हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हूँ? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। आज अपन एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो आपकी जो चतुर्थ श्रेणी की फोर्थ ग्रेड की जो आपकी एग्जाम अभी हुई थी फिलहाल में, उसके आंसर की को लेकर के अपडेट है। दूसरी बात है कि जो जितने भी एस्पिरेंट है, एक तो दो तीन समस्याएं आ रही है और दो तीन इशू आ रहे हैं कि भाई हमारे इस कैटेगरी में है, इतने नंबर बन रहे हैं, तो क्या हमारा हो सकता है क्या। जितने भी एस्पिरेंट हैं, भरपूर मात्रा में आप कमेंट कर सकते हो कि भाई आपके किस कैटेगरी से और कितने नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, अनुमानित तौर पे। अब आंसर की के बाद में आप चेक कर लेना कि आपके कितने के नंबर बैठ रहे हैं। ओके, उसके बाद में अपन एक सेफ स्कोर और बढ़ा देंगे कि भाई जैसे आपका सारा स्कोर ये हो सकता है। ठीक है, ऑल कैटेगरी के लिए जितने भी कैटेगरीज वाइज कट ऑफ है आपकी, वो रह जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो मेन बात करते हैं कि आपका ये तो जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, इसमें कौन सा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपका जो 50% वाला सीन होने वाला है, वो कब तक होगा और कैसा क्या होगा। रिजल्ट में जितनी देरी हो उतना बेटर है। जितनी भी एग्जाम्स है, देखो मेरे दोस्त, मैं आप सभी के परिप्रेक्ष्य में ये चीज देख रहा हूं कि भाई आपकी जो पुलिस की एग्जाम है अभी हो चुकी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, फिजिकल होना बाकी है, पटवार है, पटवार का बाकी है, वीडियो का बाकी है। जितनी भी आपकी एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट होने के बाद में तकरीबन ये मान के चलना फरवरी मार्च में इसका रिजल्ट आए ना, तो बेटर रहेगा, ताकि उससे पहले पहले आपका दूसरी जो एग्जाम्स है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, ताकि जो भी वैकेंट पोस्ट रहे वो कल को मान लो कि फोर्थ ग्रेड में लग जाए, सिलेक्शन ले ले, बाद में वो ये तो है नहीं कि फोर्थ ग्रेड में रहेंगे, वो तो जाएंगे ही इसमें, जो आपकी पटवार में सिलेक्शन हो गया इसमें जाएंगे। जो आपकी JNN जो भी आपकी वैकेंसी चली आ रही है, जो कंटिन्यू आ रही वैकेंसी, वो दूसरे में ही छलांग मारेंगे ना। ये तो है नहीं भाई आप फोर्थ ग्रेड में ही पूरी जिंदगी गुजार दोगे, ऐसा कतई नहीं होगा मेरे दोस्त। पशु परिचर वाले ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको दिक्कत हो रही है कि भाई हमको क्या पोस्ट दे दी जाएगी, क्या और होगा, कितने सारे सीन होंगे। तो भाई फोर्थ ग्रेड का काम आपको पता है क्या होता है। अब कुछ एस्पिरेंट्स बोलेंगे कि इसको फोर्थ ग्रेड को पहले के टाइम में चपरासी ही बोलते थे, तो चपरासी बोलना कोई गुनाह नहीं है मेरे दोस्त। ये आपका काम है फोर्थ ग्रेड का। जो भी एस्पिरेंट फोर्थ ग्रेड में लगेगा उसका काम ही अनुरूप उसके पद के आधार पे ही होगा। हमारे बोलने से और करने से कुछ नहीं होता है। जो वास्तविक चीजें हैं ना, चाहे गांव ढाणियों में आप जाके देख लेना, बूढ़े बडेरे आदमी होते हैं ना, तो वो ये बात सोचते हैं कि भाई कौन सी जॉब में क्या करता है। भाई फोर्थ ग्रेड का मतलब वो नहीं समझते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है कि ये काम है। भाई फाइलें पकड़ानी है, साफ सफाई रखनी है, तो वो अपने आप समझ जाते हैं क्या क्या है। भाई सफाई का काम है, तो फिर बाद में क्या हुआ भाई, व्यवस्थित तरीके से आपको फोर्थ ग्रेड मतलब चपरासी ही करते हो आप। चपरासी करते हो, पियून जिसको बोलते थे, पियून में समझते हैं या चपरासी में समझते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। जो जिसका पद होता है वो होता है, सम्मानीय, सारी चीजें सम्मानीय होती है। जितने भी आप देखो, एक नौकरी में नौकर बन के रह रहे हो, वो तो रहना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कोई भी हो, UPSC क्रैक करो तो भी आपको वो नौकरी ही नौकरी बन के रहना पड़ता है, उसमें कोई आजादी नहीं होती कि आप ही राजा हो। ठीक, कोई भी वैकेंसी में नहीं होती है। आंसर की बात करते हैं। आपके आंसर की है भाई, अलोरा जी ये ट्वीट पे रिप्लाई कर देते हैं कि भाई आपका जो भी समस्या आती है उस पर रिप्लाई कर देते हैं। पहली बात है कि आंसर की इनके पास तुरंत आ जाती है, उस पर डिस्कशन करने के बाद में वो रिलीज की जाती है। तो इसके 5-6 पारियों में, 6 पारियों में इसका आपका पेपर हुआ था, है ना। तो कुल मिला के बात है, ये बोल रहे हैं कि भाई हम जानकर उसे जारी नहीं करते हैं, पहले एक्सपर्ट से जो की है वो वैलिडेशन करवाते हैं कि भाई हाँ सही है कि नहीं है। ऑब्जेक्शन आएगा, किस किस प्रश्न में आ सकता है, उसको आप सही कर दो। भाई आंसर की ये बोल रहे हैं कि तुरंत हमको मिल जाती है ना। और बहुत सारी परीक्षाओं की जो की है वो वैलिडेशन एक साथ हो रही है। हाँ, ये बात भी सही है भाई, बहुत सारे एग्जाम्स कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में है, तो अब इनके पास में इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो वो जाहिर सी बात है, ये तो है नहीं भाई एक मशीन में डाल दो ऑटोमेटिक AI के द्वारा हो जाएगा, ऐसा कुछ कतई नहीं होता है, कुछ होता भी नहीं है। तो इसमें जो आपकी आंसर की है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दीपावली से पहले आपको आंसर की आशा करता हूँ कि दीपावली से पहले आपको सभी को आंसर की आ जाए। ठीक है, चांस यही है कि इसके आंसर की आपको डिक्लेयर जल्दी कर दी जाएगी। रही बात आपकी जो कट ऑफ को लेकर के है ना, जो कट ऑफ वाले एस्पिरेंट है, भाई मैंने आपको कट ऑफ का वीडियो बढ़ा दिया है, जाके माइंड जोन एकेडमी पे जाके सर्च कर लो आप, सुनील चौधरी के नाम से, सुनील चौधरी फोर्थ ग्रेड कट ऑफ, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर ऊपर यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरी बात, जो भी एस्पिरेंट है
भाई बोल रहे हैं सर हमने कमेंट किया था। भाई जितने एस्पिरेंट आजकल यूट्यूब का खुद का ऐसा नहीं है मैं कि भाई आप कम से कम सब्सक्राइब तो करके रखो, सब्सक्राइब करोगे तो आपका सीन होगा, जो कमेंट है सीन ऑटोमेटिक हो जाएगा, वरना सीन ही नहीं होगा, सिर्फ आपको दिखेगा वो। ये चीज आप मान के चलना, ओके। अब अगर कमेंट हो भी जाएगा तो वो कमेंट आपको ही शो होगा, किसी दूसरे को शो नहीं होगा, या कुछ देर के लिए होगा, ठीक है। तो आप कम से कम ये चीज का ध्यान रखें मेरे भाई कि भाई आपको क्या समस्या आ रही है, ओके। एक चीज है कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो आपकी क्लियर है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या दिक्कत होगी, इक्व परसेंटाइल होगा, कितने गुणा इसमें पास किए जाएंगे। भाई देखो अभी उनका एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा, मैंने भी वो देखा था। तो उसके आधार पे अपन देखते हैं कि आपकी जो 1.5 गुणा के समथिंग इनमें लिया जाएगा, ओके। तकरीबन कितने हो रहे हैं, 80,000 के समथिंग हो रहे हैं ना, हाँ इतने एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा, है ना। और सारा विभाग के द्वारा वो डीवी वगैरह किया जाएगा। हो सकता है ऑनलाइन भी डीवी करवा लिया जाए, अच्छी बात है, ऑनलाइन डीवी हो जाए तो एक तो मगजबारी नहीं रहेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है ऑफलाइन डीवी होने में, ऑनलाइन डीवी हो जाए तो बेटर है, ठीक है। 21 परसेंटाइल के आधार पे ही होगा, इतने आपके मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, मैंने पहले भी बताया आज भी बता रहा हूँ, इतना बड़ा इसमें फेरबदल नहीं किया जाएगा। सारा पेपर इक्वल था, 1-2% से कोई पेपर हार्ड और नॉर्मल नहीं होता है, बाकी सारा पेपर सभी इक्वली माने जाएंगे इसमें, लगभग यही इसमें कहने की बात है, ओके। तो अब जिनके भी कोई समस्या है एक बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, हाँ 8104। ये समस्या जिनके भाई इतने नंबर आ रहे हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट के संबंधित कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप 8104649341 पे ओनली आपका व्हाट्सएप मैसेज इस पर सेंड किया जा सकता है, ओके ठीक है। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जितनी भी अपडेट आएगी अपने माइंड जोन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगी, वो ज्वाइन आप कर सकते हो। और सभी एस्पिरेंट्स अपने नंबर जितने नंबर बैठ रहे हैं वो नंबर कमेंट पे डाल देना, ठीक है। तो ये बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है जो 4th ग्रेड की है, जो आपकी सभी प्रभाव इसका इतना नहीं पड़ेगा, मैंने पहले बताया था। 1 नंबर 2 नंबर का प्रभाव इसमें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, लास्ट खींच के, बाकी इतना कोई डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। खैर ऑफिशियल आंसर की के बारे में मैंने बता दिया आपको, सारी चीज़ आपको बता दी है मैंने। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लास वीडियो। जय हिंद जय भारत।